हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन से आगे देखेंगे। अभी तक हमने आपको जो सिंपल क्वेश्चन थे डिफरेंशिएशन के वो बताया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है या डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है। हम आज आपको दो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन और दो जो डिवीजन फॉर्म में रहते हैं उनका डिफरेंशिएशन करना सिखाएंगे कि किस प्रकार से डिफरेंशिएशन किया जाता है। ये भी एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए कैसे जब प्रोडक्ट के रूप में आएगा फंक्शन और डिवीजन के रूप में आएगा फंक्शन तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला सबसे पहले आप देख लीजिए, फार्मूला बेस्ड है इसलिए क्या होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन कैसे फॉर्म में होंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे, तो बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, तो ये फार्मूला होता है। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन। सबसे पहले आप कौन सा फंक्शन लिखेंगे, आप फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, इंटू कर देंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे प्लस सेकंड फंक्शन, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड फंक्शन लिखेंगे, फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का। बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। फर्स्ट फंक्शन आपको लिखना है, कुछ नहीं करना, किसको डिफरेंशिएट करना, सेकंड को प्लस करना, सेकंड फंक्शन लिखना, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है e द पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, लेट y इक्वल e द पावर x इंटू साइन एक्स। लेट y इज इक्वल टू e द पावर x इंटू साइन एक्स। ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू e द पावर x इंटू साइन एक्स। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो क्या आता है, ये हो जाएगा dy बाई dx। क्या आ जाएगा हमारे पास, dy बाई dx, dy बाई dx e द पावर x इंटू साइन x। ठीक है, ओके, टू फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, दोनों x के फंक्शन है। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। आपकी मर्जी, आप चाहे तो साइन x को फर्स्ट ले लेना, ex को सेकंड ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये तो अब dy अपॉन dx फार्मूला देखते जाएंगे भाई। फर्स्ट फंक्शन e द पावर x डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू करके dy dx। सेकंड फंक्शन क्या है, sin x है। सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास में, sin x है। फिर साइन लगाना प्लस सेकंड फंक्शन sin x, फिर लिखा है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy dx। dy dx क्या हो जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x। अब केवल आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, e द पावर x dy dx sin x। क्या होता है फार्मूला, ये होता है cos x प्लस sin x dy dx e द पावर x, e द पावर x हो गया। ये हो जाएगा dy अपॉन dx e द पावर x। दोनों टर्म से ये टर्म से कॉमन निकालिए, बच जाएगा आपके पास cos x प्लस sin x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। टू फंक्शन है हमारे पास, e द पावर x sin x, e द पावर x को फर्स्ट फंक्शन, sin x को टू फंक्शन। फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप एक को फर्स्ट ले लेना, एक को सेकंड ले लेना। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल कोफिशिएंट sin x का cos x हो गया, सेकंड sin x फर्स्ट e का e द पावर x का e द पावर x ही हुआ। क्वेश्चन में दोनों टर्म्स e द पावर x कॉमन लिए, e द पावर x cos x प्लस sin x। ऐसे हम अब डिवीजन के फॉर्म में देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा डिवीजन के फॉर्म में, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, वो आप सॉल्व करके देखना। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कहाँ, डिवीजन फॉर्म में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि प्रोडक्ट के रूप में टू फंक्शन होता है तो किस प्रकार से उसको डिफरेंशिएट करता है, यहां हम डिवीजन के फॉर्म में देखेंगे। तो देखिए इसके लिए जो फार्मूला होता है, यहां बोलते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द कोशेंट
क्वोशिएंट मतलब कैसे फॉर्म में रहेगा, वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रहेगा। तो हम बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द क्वोशिएंट्स ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, यहां हम देखेंगे डिवीजन के फॉर्म में। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ये कैसे फॉर्म में रहेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर और पूरे का अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फिर से एक बार फॉर्मूला सुन लीजिएगा, कैसे फॉर्म में रहेगा बताएं, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। स्टार्टिंग करेंगे आप डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर और पूरे का अपॉन कर देंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहां हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर से ई द पावर एक्स अपॉन ले लेता हूं मैं साइन एक्स। ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाए, ई द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन लेट y इक्वल ई द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये यहां ई द पावर एक्स क्या चीज है, ये है न्यूमरेटर और ये साइन एक्स है डिनोमिनेटर। क्लियर है आपको ये दोनों चीजें? ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx। ठीक है, dy अपॉन dx, यहां लिखेंगे dy बाई dx क्या है, y के प्लेस में ई द पावर x साइन x। ठीक है, ये अब फार्मूला आप अप्लाई करना, कहां से स्टार्ट करना है, डिनोमिनेटर से। तो क्या आ जाएगा टर्म हमारे पास में साइन एक्स, डिनोमिनेटर साइन एक्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर तो डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा ई द पावर एक्स। फिर कौन सा साइन लगाना, माइनस, तो यहां हम माइनस लगा देते हैं। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है ई द पावर एक्स। फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास में साइन एक्स, यहां हम साइन एक्स लिख दिए और पूरे का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स है तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो ये लिखने का तरीका समझ में आई बात, फिर से सुनिएगा। डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे, डिनोमिनेटर डी अपॉन डी एक्स, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस फिर से न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर पूरे का अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये डी बाई डी एक्स। चलिए अब फॉर्मूला है आपके पास में, ये साइन एक्स डी बाई डी एक्स ई द पावर एक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ई द पावर एक्स माइनस ई द पावर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स अपॉन ये साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। एक लाइन और लिखना है तो लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स ई द पावर एक्स, दोनों से कॉमन निकाल लेना, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूरे का अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखिए, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक क्लास और आएगी आपका, वहां हम आपको कुछ और चीजें बताएंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में। आप आज के लिए इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके रखिए। चलिए ओके, थैंक यू।